विभीषण सचिव को लेकर आकाश पथ से भगवान राम की शरण में चला जाता है। विभीषण प्रफुल्लित है, भगवान के गीत गाता चला जा रहा है। अब मैं भगवान के उन चरणों कमलों को देखूंगा जो अति कोमल एवं सुख देने वाले हैं। जिन चरणों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शिला से नारी बन गई और उनका उद्धार हो गया। जिन चरणों से दंडक वन पवित्र हो गया, वे चरण जो सीता जी के हृदय में विराजमान हैं, वे चरण जो कपटी मृग के पीछे भागे थे, जिनकी चरण पादुकाओं को भरत जी अपने सर पर उठाकर अयोध्या लाए और नंदी ग्राम में सिंहासन पर विराजित किया, उन चरणों का आज मुझे दीदार होगा। वे अत्यंत पुलकित हैं, भगवान के विचारों से ओत प्रोत हैं। अपनी धुन में वे समुद्र पार कर इस पार आ गए। जब व्यक्ति भक्ति से सराबोर होता है तो उसे संसार नहीं, सिर्फ अपना भगवान नजर आता है। वहाँ वानरों ने उन्हें यहाँ अपने घेरे में ले लिया है और सुग्रीव तक समाचार पहुँचाया है तथा सुग्रीव ने भगवान से संवाद किया है कि रावण का भाई मिलने आया है। तब राम जी सुग्रीव जी से पूछते हैं, बताओ क्या करना चाहिए। तब सुग्रीव कहते हैं, ये मायावी लोग हैं, पता नहीं किस कारण से आया है, इसको बांध कर रखना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, अगर वह सर झुकाकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसको संरक्षण दूंगा, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हों। तात्पर्य, जब व्यक्ति प्रभु की शरण में आ जाता है, अर्थात अपने दुष्कर्मों को त्याग देता है, तो भगवान उसके पूर्व के पापों को भी माफ कर देते हैं। इसीलिए ही कहते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। भगवान उसे माफ कर देते हैं और सद्बुद्धि दे देते हैं। भगवान हंसकर कहते हैं, उसे मेरे पास ले आओ। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि प्रभु शरणागत वत्सल हैं और उसके पापों को माफ कर देते हैं। एक बार आप भगवान के बनकर तो देखिए। भगवान कहते हैं, अगर दुष्प्रयोजन से भी आया होगा तो भी लक्ष्मण का एक ही तीर काफी है। दोनों ही स्थितियों में उसको मेरे पास ले आओ। भगवान हंसकर कहते हैं, अगर वह पापी होगा तो स्वतः वह मेरे पास आने से कतराएगा। मेरे पास वही व्यक्ति आ सकता है जो मन का साफ होगा, क्योंकि मुझे कपट और छल पसंद नहीं है। भगवान के वचन सुनकर वानर योद्धा विभीषण को प्रभु के पास लाते हैं। विभीषण जी को आगे रखकर वानरों ने आगंतुक का आदर किया है। जानते हैं, जब सभी लोग नजदीक आए तो विभीषण ने दूर से ही दोनों भाइयों को देख लिया। उनके रूप से उन्हें नयन सुख, आत्म सुख, सभी प्रकार का सुख मिला और वे तृप्त हो गए।
भगवान की सुंदर छवि को देखकर वे अपलक रह गए और देखते ही रहे। सिंह के समान उनके कंधे, चौड़ी छाती और कामदेव के समान मुख है। प्रभु की मूरत देखते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने धीर धारण कर प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभावतः सब कुछ वैसा ही है जैसे उल्लू हमेशा अंधकार को चाहता है। आपका यश सुनकर ही कि आप संसार का तम मिटा देते हैं, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी त्रासदी को हर लें। यह कहकर उनके चरणों में साष्टांग पड़ गया। भगवान ने उसके दीन वचन सुनकर उसे उठाकर गले से लगा लिया। अर्थात जो व्यक्ति दीनहीन अकिंचन हो प्रभु की शरण में आ जाता है, तब भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं, उसको अपना लेते हैं तथा भगवान उसका हाल जानते हैं। तब विभीषण कहते हैं कि भले ही नरक का वास मिल जाए, पर कभी दुष्ट का साथ न मिले, क्योंकि ऐसी स्थिति में रोज ही मरना होता है। बरुबल भास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। वह आगे कहते हैं, जब तक राम का भजन नहीं होगा तब तक विषय वासना साथ नहीं छोड़ेगी। काम, क्रोध, मद, लोभ तभी तक काम करते हैं जब तक हृदय में भगवान को नहीं बसाते। जब तक ममता, राग, द्वेष हृदय में बसे रहेंगे, भगवान रूपी सूर्य हृदय में नहीं उगेगा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे तीनों प्रकार के शूल समाप्त हो गए हैं। मैं स्वभाव से अधम हूँ, मैंने कभी किसी का भला नहीं किया है, पर शरण में आने पर आपने मुझे गले से लगाया है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ब्रह्मा और शिवजी द्वारा पूजित आपके चरणों को अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। अहो भाग्य मम अमित राम कृपा सुख पुंज, देख्यूं बिरंची शिव सेव्य जुगल पत कंज। भगवान विभीषण से कहते हैं, अगर कोई जड़ भी मद, मोह, कपट को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसे साधु के समान निर्लिप्त सेवक बना देता हूँ तथा उसके सारे परिवार का भी कल्याण कर देता हूँ। तुम्हारे जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ दे नहीं आन निहोरे। भगवान कहते हैं, जो आपके अंदर जो भी गुण हैं, वही आपको मेरा प्रिय शिष्य बनाते हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु, पहले मेरे मन में कुछ वासनाएं थीं,
वह सब आपकी शरण में आ जाने पर बह गईं। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सुबही। फिर विभीषण जी भगवान जी से उनकी भक्ति मांगते हैं। कहते हैं, भगवान मुझे अपनी भक्ति का दान दीजिए। भगवान उनको तुरंत ही अपनी भक्ति का दान देते हैं। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। जिसने प्रभु से उनकी भक्ति मांगी, भगवान ने उनको अजर अमर बना दिया। विभीषण की भी उन 8 लोगों में से एक हैं। हनुमान जी, विभीषण, बलि, परशुराम, अश्वत्थामा, व्यास जी, कृपाचार्य एवं मार्कंडेय। फिर प्रभु ने विभीषण से पूछा, कोई उपाय बताइए ताकि समुद्र को बिना विघ्न बाधा के पार किया जाए, क्योंकि यह समुद्री जीवों से भरा हुआ है। तब विभीषण सुझाव देते हैं, हे नाथ, समुद्र से प्रार्थना की जाए कि हमें और हमारी सेना को पार जाने के लिए रास्ता दे दे। उनका मानना है समुद्र प्रभु का पूर्वज है, वह अवश्य ही प्रभु की मदद करेगा तथा रास्ता दे देगा, जिससे सारी वानर सेना बिना किसी बाधा के पार हो जाएगी। समुद्र की प्रार्थना से तात्पर्य है, चाहे कोई जड़ ही क्यों न हो, सब में ऊर्जा समाई है। प्रार्थना करने पर वे अपने ढंग से मदद करते हैं। चाहे उनकी मदद नंगी आंखों से हम मानवों को नजर न आए, पर वे मदद अवश्य करते हैं। राम जी को लंकेश का प्रस्ताव पसंद आया। उन्होंने कहा, वही करो जो देवताओं को पसंद हो। भगवान के वचन सुनकर लक्ष्मण जी रुष्ट हो गए और बोले, भाग्य पर भरोसा मत कीजिए प्रभु, कि समुंदर सूख जाएगा और हम सभी समंदर से पार हो जाएंगे। धनुष उठाइए और समुद्र को सुखा दीजिए। भगवान मुस्काते हैं, लक्ष्मण को समझाते हैं, ऐसा ही होगा। पहले मुझे इस सलाह पर अमल कर तो देख लेने दो। फिर रामचंद्र समुद्र के पास गए और दंडवत प्रणाम कर चटाई बिछाकर समुद्र से प्रार्थना करने लगे। प्रथम प्रणाम कीनि सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब विभीषण भगवान के पास लंका से आए तो रावण ने उनके पीछे सुक नामक गुप्तचर भेजा था, जो अपने साथी के साथ वहां आया विभीषण के क्रियाकलापों को देखने के लिए। गुप्तचर अपने साथियों के साथ वानरों के भेष में आया, परंतु कपट रूप में होने पर भी प्रभु के कार्यों को सराहता है एवं प्रभु का गुणगान करने लग जाता है। राम का नाम जीभ पर आते ही वे निज स्वरूप में आ जाते हैं और वानरों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। वानर उन्हें पकड़कर सुग्रीव के पास ले आते हैं और सुग्रीव वानरों को आज्ञा देते हैं, उनके अंग भंग कर इनको लंका भेजना। अब वानर इन गुप्तचरों को बांध लेते हैं और विभिन्न प्रकार से मारते हुए सारे शिविर का चक्कर लगाते हैं। रावण के दूत वानरों को रामचंद्र जी की शपथ देते हैं कि वे कहीं उनके नाक कान न काटें, और शोरगुल सुनकर लक्ष्मण जी
सबको अपने पास बुलाते हैं और दया कर वानरों को पकड़ से छुड़ाते और दया कर वानरों की पकड़ से निश्चरों को छुड़ाते हैं।